यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंज़र देख के मायूस हो गए ज़िंदगी से। तुम्हारे ये जो गम की रात है, बहुत जल्दी ये खुशियों में बदलने वाली है और तुम हुकूमत करोगे और तुम्हारे भाई जो तुम्हारे ऊपर ज़ुल्म करेंगे, ये ज़ालिम भाई तुम्हारे सामने होंगे, तुम उनके ज़ुल्म का बयान उनके सामने करोगे और वो लोग अपनी गलतियाँ मानेंगे। चीखते-चिल्लाते, रोते-गाते हुए, या यूसुफ या मुसीबत, हम उसको सामान की रखवाली के लिए छोड़ के गए थे और उसको भेड़िया खा गया। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग फिर से उस किस्से को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को फिर से आगे बढ़ाएँगे। आगे का किस्सा जानेंगे कि क्या है। पहला पार्ट हम इससे बना चुके हैं, जिस किसी ने नहीं देखा पहले उस वीडियो को देख ले, तभी उनको ये आगे का किस्सा समझ में आएगा। जब यूसुफ को कुएं पर ले गए, उनके भाई लोग जब उनको कुएं पर ले गए, कुएं में डालने का इरादा किया, तो यूसुफ ने उनको बुजुर्गी का और अपने छोटे होने का हवाला दिया कि ऐसा ना करो। और उन लोगों को ज़रा सा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का रहम नहीं आया, उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर, और उन लोगों ने हाथ पैर बांध कर उनको कुएं में डाल दिया और आधे रास्ते से रस्सी काट दी। अब खुदा की कुदरत देखिए, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे नहीं थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुएं की तह में आए और उनको संभाल लिया, पानी में डूबने नहीं दिया, और कुएं के कुछ ऊपर एक पत्थर था सफ़ेद, उस पर उनको बैठाल दिया। और कुएं में जो कीड़े मकोड़े थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा कि एक मेहमान हमारे यहाँ आया है, हरगिज़ कोई बाहर नहीं आना, कोई नुकसान नहीं पहुँचाना उन्हें, एक मासूम बेगुनाह हमारे यहाँ आया है। कहते हैं कि जब भाई कुएं के सर के ऊपर, मतलब वो लोग एक पत्थर रख के चले गए, जैसे कुएं में देखते नहीं ढक दिया जाता है, वैसे रख के चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंज़र देख के मायूस हो गए, ज़िंदगी से मायूस हो गए और ठंडी आह खींची। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है, एक कुर्ता, वो कुर्ता जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पहुँचाया था, जब नमरूद ने उनको आग में डाला था, वो कुर्ता और वो तावीज़ जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजू में बांधा था, वो उनको पहनाया। मतलब उनके भाइयों ने उनका कुर्ता, उनका कपड़ा तक उनसे उतार लिया था, ऐसा जुल्म किया था। फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको कुर्ता और तावीज़ पहनाया और फिर उनसे कहा कि तुम्हारे ये जो गम की रात है, बहुत जल्दी ये खुशियों में बदलने वाली है और तुम हुकूमत करोगे और तुम्हारे भाई जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, ये जालिम भाई तुम्हारे सामने होंगे, तुम उनके जुल्म का बयान उनके सामने करोगे और वो लोग अपनी गलतियां मानेंगे। और फिर उनके भाइयों ने एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। जब वहाँ से उनको कुएं में डाल के आगे बढ़े, बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उस बकरी के बच्चे के खून से सान दिया। और फिर शाम के वक्त घर को लौटने लगे। जब घर को लौटने लगे तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम बेचैन हुए। याकूब अलैहिस्सलाम जब थोड़ा सा रात हुई तो वो बेचैन हुए, परेशान होने लगे। तो वो अपने बच्चों के स्वागत के लिए किसी के साथ, एक लौंडी सुगरा, उसके साथ उनके अपने बच्चों के स्वागत के लिए गए कि मेरे बच्चे आने वाले होंगे। जब इंतज़ार हद से ज़्यादा हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सुगरा से कहा कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को आवाज़ लगाओ। सुगरा ने हुक्म के मुताबिक आवाज़ लगाई और बेटे उनके ऐसे भागते हुए आए जैसे सुबह के मुर्गे, और चीखते चिल्लाते, रोते गाते हुए, या यूसुफ या मुसीबत। ये आवाज़ सुन के याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और बेटे ने बाप को ज़मीन पर पड़ा देखा तो यहूदा, जो उनका बेटा था याकूब अलैहिस्सलाम का, यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई, आगे बढ़ा और उसने उनके सर को अपनी गोद में रखा और भाइयों से कहा कि तुम लोग ने ऐसा क्यों किया, ये खबर बाप को क्यों सुनाई। वहाँ से बाप को फिर उठाकर लेकर घर गए। सुबह तक याकूब बेहोश रहे। जब सुबह के बाद होश आया तो कहने लगे, फरमाने लगे कि मेरी आंखों की ठंडक, मेरा आंखों का नूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि कहाँ है वो। तो भाइयों ने कहा कि हम उसको सामान की रखवाली के लिए छोड़ के गए थे और उसको भेड़िया खा गया। झूठ बोला उन लोगों ने।
इतना सुना था याकूब अलैहिस्सलाम ने कि फिर बेहोश हो गए। जब होश आया तो रुवैल ने आगे आकर कहा कि ए मोहतरम वालिद, खुदा आपको यूसुफ की तरफ से सब्र दे। फिर उन्होंने लड़कों से हज़रत यूसुफ का कपड़ा, जो कुएं में डालने से पहले कुर्ता उनका उतार लिया गया था, उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है, कपड़ा कहाँ है यूसुफ का। तो भाइयों ने फिर उनका कुर्ता उनको दिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन सा भेड़िया था, ये कैसा अजीब भेड़िया था जो यूसुफ को तो खा गया, लेकिन उसका कपड़ा, उसका कुर्ता कहीं से नहीं फटा। फरमाया, जाओ भेड़िए को खोज कर लाओ। जंगल में भाई गए, भेड़िए के मुंह पर खून लगाया, एक खून सान कर याकूब अलैहिस्सलाम के सामने लाए। भेड़िए ने बड़ी साफ सुथरी ज़बान में कहा, हम में ये ताकत नहीं कि हम आपकी बकरियों को छेड़ें, तो हम आपके बेटे का कैसे ख्याल कर सकते हैं। तो मतलब भेड़िए ने उनसे ये कहा कि हम आपकी बकरियों को नहीं छेड़ सकते हैं, हमारे ये ख्याल नहीं आ सकता है, तो हम आपके बेटे को कैसे खा सकते हैं। भेड़िए के इस तरह के बोलने पर हज़रत याकूब ने बेटों से कहा कि तुम्हारे नफ्स ने ये काम किया है। फिर वह उठे और जंगल गए। याकूब अलैहिस्सलाम उठ के जंगल गए। फिर फरियाद की, ए यूसुफ, आवाज़ लगाई कि ए यूसुफ, ए मेरी आंखों की ठंडक, तू कहाँ है, तुझको कौन से कुएं में डाला है, तुझको कहाँ दफन कर दिया, तुझको कहाँ कौन से समंदर में डाल दिया, कौन सी तलवार को कत्ल कर दिया इन लोगों ने, ये कहा। फिर इस बेकरारी की हालत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राईल फिर आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा हज़रत जिब्राईल ने, ए अल्लाह के नबी, आसमान के फरिश्तों को तुमने रुला रखा है। पाक फरिश्ते तुम्हारी वजह से बेसब्र हो उठे हैं, लेकिन सब काम सब्र से होता है। बेसब्री नबियों के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है। हज़रत याकूब फ़ौरन समझ गए कि क्या इशारा है। बोले, तो बेहतरीन सब्र ही बेहतर है, और जो कुछ वो कहते हैं उसमें तो अल्लाह मददगार है। तो अब इसके बाद जो किस्सा शुरू होगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में। अब ये इसके बाद हम आपको बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग को हो सकता है बोर हो जाएं, तो इसलिए हम जो है शॉर्ट वीडियो करके बना रहे हैं। ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे कि आप लोग भी बोर हों। और ये किस्सा, इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। तो इसको कायदे से आप लोग पूरा, इसके जितने हम पार्ट बनाए इसको देखिए। फिर इसके बाद हम सारे जितने नबियों के किस्से हैं सब हम आपको बताएंगे। जो भी इस किताब में है किस्से, वो सब हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी शेयर करें। जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं है, सिर्फ सुनने का शौक़ है, तो मेरी बातें सुन लें, हम जो जैसे बता रहे हैं वो सुन लें। अगर वो पढ़ना थोड़ा सा बोर होते हैं पढ़ने में, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाले और वीडियो जो इस किस्से पर हम बनाएंगे या और कोई वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। जज़ाकल्लाह।